बरसाने वाली की जय हो, राधा रानी की सदा ही जय जयकार हो। सभी भक्तों को राधे राधे। सभी को बरसाना धाम से, लाडली जी के महल से प्यार भरी राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो। श्री जी आप सभी के ऊपर कृपा करें। और महल में एकादशी का आनंद है बरसाना धाम में। आप सभी आनंद लेते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और श्री जी हम सभी के ऊपर कृपा करेंगे, सबको बरसाना धाम बुलाते रहेंगे। सभी से यही है कि जितने भी भक्त यह लाइव सेशन देख रहे हैं, सभी लाइव से जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि और भी भक्त आनंद ले सकेंगे श्री जी के महलों का। तो चलिए हम मुख्य द्वार से अपना लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ श्री जी के महलों में नफीरी बज रही है मुख्य द्वार पर, क्योंकि बहुत ही अद्भुत आनंद बरस रहा है लाडली जी के महलों में। जय हो मेरी राधा रानी, जय हो बरसाने वाली, कृपा करो सबकी हाजिरी स्वीकार करो। महल में रश है, आज एकादशी का दिन भी है। और एकादशी जो व्रत है, बहुत भक्त आज भी रह रहे हैं, बहुत कल भी रह रहे हैं। लेकिन आप सभी जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा, राधे राधे बोलते रहिएगा। श्री जी हम सभी के ऊपर कृपा करेंगे, तो सभी शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इस लाइव से जुड़ सकें और श्री जी की कृपा हम सब पा सकें। और एकादशी के इस पावन अवसर पर आपको जैसा कि ज्ञात ही है कि यहाँ बहुत सारे ब्रजवासी ब्रज रसिक संतों के हमको दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। देख सकते हैं कि आज महल ब्रजवासी और ब्रज गोपियों से हमें देखने को मिलेगा। आप सभी जुड़े रहिए, आनंद लेते रहिए। ये फूल वाले बाबा जो कि नित्य प्रति फूल सेवा करते हैं। और संतों का आशीर्वाद सच में बड़ा ही अद्भुत होता है, क्योंकि संतों की कृपा तो संतों की कृपा होती है, इनकी कृपा की बात ना पूछो। आप सभी जुड़े रहें, जितने भी लाइव सेशन देख रहे हैं। एक राधा नाम का प्रचार ही ऐसा है जो साक्षात बिहारी जी से मिलवा सकता है। जी हाँ, क्योंकि मैं जो संतों के पास उनका सानिध्य प्राप्त करता हूँ, उनके साथ में जब रहता हूँ, तो मुझे सच में बहुत सारी ऐसी लीलाएँ प्राप्त होती हैं कि संतों के साथ बैठना, श्री जी का प्रचार प्रसार करना, ये सब श्री जी को पसंद होता है। ब्रजवासियों की खुशी देखना, संतों को हंसाना, संतों का सानिध्य प्राप्त करना, ये सब श्री जी को प्रिय है। अगर कोई कहे श्री जी को क्या प्रिय है, ये सब श्री जी को प्रिय है। क्योंकि श्री जी बहुत प्रसन्न होती हैं जो जब कोई राधा नाम का प्रचार प्रसार करता है। और ऐसा आपने खुद हमारे महाराज दुर्गादास जी महाराज के मुख से भी सुना होगा कि 100 हॉस्पिटल बनवाने से ज़्यादा कई गुना जो फल जो होता है कि अगर किसी भक्त को अगर हम भक्ति में जोड़ दें, किसी को अगर हम भक्ति में जोड़ दें, तो उसका जो फल प्राप्त होगा वो कई गुना। कहते हैं कि 100 हॉस्पिटल भी बनवाए उतना उसका फल नहीं प्राप्त होगा अगर हम किसी भक्त को अगर श्री जी के श्री चरणों में जोड़ें। तो श्री जी के श्री चरणों में कैसे जोड़ा जाएगा, ये सब आपको पता है कि एक तो आप किसी अपने परिवार के सदस्य को या अपने पड़ोसी को अगर आप साथ लेकर आए, श्री जी के दर्शन कराएं, तो उसके मन में श्री जी के प्रति लगन लगाएं, उसे बार बार लेकर आए, तब तक उसकी लगन श्री जी में नहीं लगेगी। और जिस दिन उसकी लगन श्री जी में लग गई, समझ लो श्री जी की कृपा आपके ऊपर भी हो जाएगी। महल का रस देख सकते हैं बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और मैं सच में मीना मल्होत्रा जी कहते हैं ग्रीन पोशाक, मैंने अभी पोशाक पूछी भी नहीं है, पहले से पोशाक आने लगे। बहुत सुंदर भाव। आप सभी जुड़े रहें, आनंद लेते रहें। पवित्रा जी मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ श्री जी के महल से, क्योंकि श्री जी आपके ऊपर खूब कृपा करें। क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ तो पवित्रा जी हमारा जो संतों का जो भाव होता है उसका जो लिंक है, जैसे ही वीडियो आता है उसका लिंक सबसे पहले वो शेयर करती है, ताकि और भी भक्त उनके शेयर के माध्यम से उस लिंक तक पहुंच सकें। सच में श्री जी खूब कृपा करें। नेहा गोयल जी जो कि आते ही फेसबुक पर अपलोड किया, ये सब राधा नाम का प्रचार है। सच में जो राधा नाम का प्रचार करता है, श्री जी खुद कृपा करती हैं, बिहारी जी को छत्र की तरह रक्षा करते हैं। आप सभी यहाँ तुलसी महारानी के श्री चरणों के दर्शन करें और अर्जी लगाएंगे मेरे साथ। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है
मेरी जय हो मेरी तुलसी माता, सभी पर कृपा करना, सभी को बरसाना धाम बुलाते रहना। जो रस बरस रहे हो बरसाने, वो रस 3 लोक में ना। आज हमें ब्रजवासियों के भी दर्शन हो रहे हैं। ऐसी वृद्ध माताएं जो कि एकादशी पर आती हैं, सच में इनके भाव बड़े ही अद्भुत होते हैं। जो जिस तरह से ये अब पता है, अब ये यहाँ जो माला जो लगी हुई है, उस माला को लेने का विचार कर रहे हैं। श्री जी हर तरह से कृपा करती है, हर तरह से बरसाना धाम बुलाती है सबके भाव। और एक और बात कि इस एकादशी के पावन अवसर पर ज़्यादातर जो ब्रजवासी होते हैं उन पर एक ही बात रहती है, गले में माला हो, श्री जी की माला मिल जाए, चंदन मिल जाए, तो ताकि हम जब जहाँ भी जाएँ तो वहाँ हमें ये पता चले कि हम एकादशी पर श्री जी की परिक्रमा लगा कर आए हैं। महाराज जी वहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी दर्शन कर रहे हैं। राधे राधे। बिल्कुल भी श्री जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे और संत भगवान भी हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। संतों के दर्शन बड़े ही सौभाग्य से मिलते हैं। ये हमारे संत भगवान जो कि माला का जाप कर रहे हैं और यहाँ संत भगवान कुछ पाठ कर रहे हैं। हम जाकर देखा तो बंगला भाषा में है, जो कि बाबा कोलकाता से हैं, जो अपना पाठ कर रहे हैं, श्री जी को रिझा रहे हैं। श्री जी हम सभी के ऊपर कृपा करती है, सभी को बरसाना धाम बुलाती है। बाबा से चलिए मिलते हैं, कुछ पल के लिए बैठते हैं, बाबा का सानिध्य प्राप्त करते हैं। महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी एकादशी आज है कल है? देखो जी, दो तरह की है, आज भी है कल भी है। आज भी है कल भी है। जो संत महात्मा है वो एकादशी कब मनाए? कल महादशी महाद्वादशी है। अच्छा, कल जो है वो महाद्वादशी है। हाँ। अच्छा, तो एकादशी का व्रत कब रहे? कई लोग कह रहे हैं कि कल भी रहा जाएगा, आज भी रहते हैं। तो जैसे हम कल अगर व्रत रहेंगे तो द्वादशी कब मनाएंगे? और उसके दूसरा दिन वैसे आपके विचार से एकादशी व्रत कब रहना चाहिए? हम तो नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप कब रह रहे हैं? हम तो आज भी जैसे एकादशी आज भी मान रहे हैं, तो अच्छा। आज भी अन्न ग्रहण नहीं किए हैं। आज भी नहीं किए हैं? हाँ, और कल भी नहीं करेंगे। कल भी नहीं करेंगे, दोनों दिन रहेंगे कुल मिलाकर। वैसे बाबा मैंने सुना है जो गृहस्थी जो है वो कल रहेंगे, आज संत जो लोग हैं, संत भगवान वे आज व्रत रहेंगे। नहीं, संत तो ज्यादा करके वो भी 2 तरह के हैं। अच्छा, कुछ कर लेते हैं पहला दिन और कुछ कर लेते हैं दूसरा दिन। बोलते द्वादशी युक्त वाला द्वादशी मिला हुआ है एकादशी करनी चाहिए। अच्छा, 10वीं मिला हुआ एकादशी नहीं होनी चाहिए। 10वीं वाली एकादशी नहीं होनी चाहिए, द्वादशी वाली जो एकादशी है वो कल। तो वो तो बाबा कल है। हाँ, वो द्वादशी है, कल जो महाद्वादशी भी है। अच्छा, यही मैं पूछ रहा था बाबा, कहाँ से हुआ? मान मंदिर पे रह मान मंदिर रह रहे हैं, डेली दर्शन के लिए आते हैं? आ जाते हैं जब जब राधा आने की इच्छा हो जाती है तो। राधा आने की इच्छा हो जाती है। कितने वर्ष हो गए बाबा यहाँ करीब 10 वर्ष। 10 वर्ष बाबा, श्री जी की बहुत बड़ी कृपा है। कैसी कृपा थी श्री जी की जो यहाँ आपको आना हुआ? इनकी कृपा है, इनकी कृपा का कहते हैं ना कि कोई यहाँ आ ही नहीं सकता, इधर देख ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। और उनकी कृपा होते हैं, जैसे जैसे इनकी कृपा होती है उसे खींच लाते हैं। किसी को भी भक्त को हो या संत हो और यहाँ पर पास रखते हैं, किसी को कुछ पावर नहीं है। कहते हैं ठाकुर जी भी इनकी आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर देते थे। नहीं कर सकते। तो साधारण हमसे जीव को क्या इनकी कृपा है। वृंदावन में रहते थे, हाँ। फिर जब बरसाना आ गए और हरिद्वार ऋषिकेश इधर उधर प्रयागराज घूमते रहते थे पहले, चित्रकूट वगैरह। लेकिन जब वृंदावन में जब बरसाना आ गए, अब पूज्य श्री बाबा महाराज के देखे वहाँ पर कार्यक्रम सब व्यस्तता और सबसे श्री जी ने ऐसी कृपा कर दी कि बस यही अब कहीं इच्छा जाने का नहीं करता। 10 वर्ष में कहीं नहीं गए आप? नहीं गए, हमने चले जाते थे। थोड़ा गर्मी के मौसम में हरिद्वार थोड़ा उधर से भी लगाव था, ठंडा जल गंगा जल ये सब से चले जाते थे। और राजेंद्र महाराज के कथा में भी जाते थे। लेकिन करीब 3-4 साल हो गया होगा, अब तो राधा ने ऐसी कृपा कर दी, मन बनाए कि अब बाहर नहीं जाना, 84 को ब्रजमंडल में ही रहना। बाबा महाराज की यात्रा निकलते हैं साल में एक बार, हाँ बस यात्रा कराते हैं 84 को। और फिर अभी भी आए, आपको कब नवंबर में ही आए हैं, 1 महीने होते हैं इनके। फिर कर करके हम लोग बैठ गए, कहीं नहीं। अभी लोग कहते हैं यहाँ चलो वहाँ चलो। जीवन में कोई इच्छा नहीं है? अब
कुछ नहीं इच्छा है, ये कृपा कर दे कि कोई इच्छा ना रहे। ये बस इसकी कृपा हो जाएगी तो हाँ। बस नहीं तो मन तो इतना भागते हैं और इच्छा इतना, इच्छा कभी कम होता है, इच्छा कभी पूरी नहीं नहीं होती। आप ये पूरा हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा इच्छा की और हो जाएगा। अभी पूरा हुआ ना पूर्ण से फिर दूसरा है, इसलिए उनसे प्रार्थना करते हैं राधा ने कोई इच्छा न रहे। भाई इच्छा हो तो आप अपने चरणों में सच्ची प्रेम भक्ति दो, प्रेम भक्ति दो। और कुछ नहीं चाहिए। ये सब तो आसमान चीज है। बाबा लेकिन संतों की जब हम संगति में रहते हैं तो कोई इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। हाँ होंगे हैं, वैसे भी संत हो या भक्त भी हो, कोई भी हो जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं, एक से एक गृहस्थ में भक्त संत पड़े हैं। एक से एक पड़े हुए वेद से संत नहीं होते हैं, अंदर की विचार से होते हैं। विचार से संत होते हैं। समझे? बहुत सुंदर है। ऐसे बहुत पैंट शर्ट में देखेंगे उसके विचार और व्यवहार ऐसी है कि संत से भी बढ़ करके है। और भक्तमाल देखिए पढ़ करके, भक्तमाल सारे ज्यादा करके उनमें है गृहस्थ संत ही संत है। गृहस्थी संत है। तो कुल मिलाकर मतलब विचारों से संत हाँ। की पदवी मिलती है, ये वस्त्रों से नहीं होती। ये तो एक जैसे स्कूल में जो पढ़ते हैं तो सबका अपना यूनिफॉर्म होता है, एक बैच रहता है, ड्रेस रहता है, वो एक ड्रेस है ये। इसलिए हमें उसमें ये थोड़ी पता है कि कौन सा विद्यार्थी कितना अच्छा पढ़ने वाला है। ये उसी तरह संतों की पहचान भी विचारों से होती है। उसके विचार आप उनके पास बैठे हैं तो चाहे हम अपने आप को खूब बढ़िया क्यों न बोल रहे हैं, लेकिन वैसे पहचान संतों की, वहाँ बैठेंगे तो सारे विचार को शांत हो जाएगा। समझिए वही संत है, चाहे कहीं चले जाए किसी के साथ में। ये तो बहुत सुंदर बात लगी और हमें इसमें बहुत आनंद आया कि जो व्रत जो है वो द्वादशी वाली जो एकादशी में मिलाकर करते हैं उसका फल है। वैसे महाराज जी आपका शुभ नाम? श्यामाश्रम के नाम से जाने जाते हैं। श्यामाश्रम। तो ये नाम ब्रज में ही मिलाया फिर अपने जन्म से ही ये नाम था? नहीं, यही राधा ने दिलवाया है गुरु जी। ये तो साक्षात श्री जी का नाम है। श्यामा तो हमारी लाडली जो है। हाँ जी, अब उनके शरण में है। चरण मतलब उनके चरणों का दास, श्यामा शरण। वाह वाह, श्री जी के साक्षात चरणों के दास है। बहुत सुंदर है। तो देखिए बाबा के कितने सुंदर भाव बाबा ने जो हमें बताया कि एकादशी भी जो 2 रहते हैं उसमें जो 10वीं वाली जो एकादशी होती है उसका फल इतना नहीं होता, लेकिन जो द्वादशी वाली जो एकादशी में जो व्रत रहते हैं उसका फल हमें बहुत कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। तो व्रत आज भी रह रहे, व्रत कल भी रह रहे हैं, और अगर कल भी हम व्रत रहेंगे तो द्वादशी हम परसों भी रहेंगे। तो आप सभी बने रहें इसी तरह। अगर आपके अंदर अगर ऐसी क्षमता है, ऐसी शक्ति दी हुई है किशोरी जी ने, तो अगर आप एकादशी का अगर व्रत रहना चाहते हैं या फिर रह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आज और कल दोनों दिन रहें। और हमारा जो संतों का जो महाप्रसाद वितरण होता है, संतों के दर्शन जो होते हैं वो हम द्वादशी का, आपको पता ही है कि हर द्वादशी पर हम संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इसी आशीर्वाद को लेकर सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, जिसे मैं अगर आपको शेयर करूं तो हमारी एकादशी थी, द्वादशी का जब हमने पहला जो भंडारा करवाया था, पहले मुझे अभी थोड़े दिन पहले जाकर मुझे कॉल आया, तो उस समय एक हमारे परिवार की भक्ति थी अनामिका जी, जो कि मेरठ से थी। तो उनका मुझे कॉल आया था उस समय कि भैया मैं संतों की सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं संतों की सेवा इसलिए कर रही हूँ कि मेरे मन को सुकून मिलेगा। पूरा ध्यान से सुनिएगा, मेरे मन को सुकून मिलेगा। वैसे भी जो मेरा बेटा है उस समय उसे डेंगू था, उसकी प्लेटलेट बहुत कम थी। कहती है कि भैया मुझ पर ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि मेरी बेटे की बीमारी में मुझे पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन मेरा भाव ये है कि मैं कुछ सेवा करूं, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में दे सकती हूँ, डॉक्टरों को दे सकती हूँ, लेकिन संतों के लिए तो मैं पीछे उठता हूँ। राशि तो मैं नहीं, लेकिन हाँ जितना उनसे हुआ उन्होंने भी मना किया कि राशि तो नहीं बताना। तो उन्होंने जो जितना उनसे हुआ उन्होंने संतों की सेवा की, संतों का आशीर्वाद मैंने उनसे बात की। तो डॉक्टरों ने भी कहा कि प्लेटलेट बहुत कम थी, डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे, लेकिन जब उन्होंने बस ठाकुर जी का शरण का एक आशीर्वाद कहा कि अब तो सिर्फ श्री जी की कृपा ही हो सकती है, जो आपके बच्चे की जितनी प्लेटलेट कम है तो बढ़ सकती है। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा, काफ़ी दिन तक जो है बच्चा बीमार रहा। तो उस समय के बाद पता नहीं श्री जी की कृपा हुई या संतों की कृपा हुई, धीरे धीरे पॉजिटिव मिलने लगा।
बच्चा रिकवर होने लगा, या यकीन माने या फिर संतों का आशीर्वाद कहें या फिर हम सब की प्रे करें कि वह धीरे धीरे रिकवर होता रहा। डॉक्टर भी कहने लगे कि शायद कोई श्री जी की कृपा हुई, लेकिन कुछ समय के बाद वह घर आ गया तो तब जाकर उनका मुझे कॉल आया कि भैया ये सब संतों की कृपा है कि हम जब बीमार होते हैं फिर कहीं होते हैं तो बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन ऐसे कार्यों में अगर हम ज़्यादा नहीं थोड़ा भी देते तो मन को प्रसन्नता होती है। और अगर हमारा मन प्रसन्न है तो ठाकुर जी हमारे मन में वास करते हैं, और जिस मन में अगर ठाकुर जी वास करते हैं वह मन कभी दुखी नहीं रह सकता। अगर उस मन को कोई नहीं है जो उसे दुखी कर जाए, जिस मन में ठाकुर जी का वास है उस मन को कोई भी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी कृपा करते हैं उन भक्तों के ऊपर। आप सभी जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिए। राधे हो, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे राधे भैया। रहो। मैं कहाँ से आपके आओ? फेसबुक के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ आपसे। कहाँ से दिल्ली आओ? पानीपत। पानीपत से। हाँ जी, हाँ जी। आते रहो, श्री जी बुलाते रहे। ये लो मेरे कान्हा जी और राधा रानी। जय हो। 4 कान्हा जी बैठे और राधा रानी बैठी है। ये छोटे वाले। छोटे वाले, अच्छा 4, हाँ जी, बीच में राधा रानी है। हाँ जी। जय हो, बहुत सुंदर। आते रहते हो? भैया के साथ मेरी फोटो क्लिक। आते रहते हो? मैं आज फर्स्ट टाइम आई पहली हूँ। बार आए हो? हाँ जी। चलो श्री जी कृपा करें। रहो। तो देखिए श्री जी की कृपा ऐसे ही नहीं बरसती, महारानी की कृपा सच में ब्रजवासियों के प्रेम से, संतों के आशीर्वाद से, और ब्रज के बाद से बरसाना धाम का अगर आश्रय मिल जाता है तो श्री जी की कृपा बरसती रहती है। ब्रज में आना हर कोई चाहता है, लेकिन ब्रज के जो नियम है, ब्रज की जो बातें हैं वो हर कोई फॉलो नहीं करना चाहता। भावना जी पूछ रही है कि द्वादशी का भंडारा कब है। तो देखिए आज मैं अभी संतों से बात कर रहा हूँ, जैसा अगर संत भगवान अगर आज व्रत रहेंगे, वैसे व्रत तो कल भी रहे हैं, संत कल भी व्रत रहेंगे। अगर आज व्रत रहे तो मैं कल भंडारा हम सब करेंगे, और कल नहीं हुआ तो परसों को होगा। मैं ग्रुप के माध्यम से आप सबको अभी थोड़ी देर में एक मैसेज डलवाऊँगा ताकि आप सब उस भंडारे, उस संतों के दर्शन से जुड़ सकें और संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अगर हमारे जीवन का, अगर हमारी मनुष्य इस जीवन की अगर कुछ भी अगर पूंजी में अगर कुछ धन पवित्र हो जाए तो हमारा जब पूरा 90% जो धन है वो स्वतः ही पवित्र हो जाता है। और सच बताएं तो पुण्य ऐसा ही होता है कि हम किसी को अगर प्रसन्न कर दें, अगर हमारे होने से अगर किसी के जीवन में अगर प्रसन्नता आ जाए तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। ये सिर्फ हमें ना ज्ञात हो, बस ठाकुर जी को तो पता है। अगर हम जो भी कोई कार्य करते हैं किसी को पता चले या ना चले, लेकिन हमारे स्वयं लाडली जो हमारे आराध्य श्री राधा रानी तो देख रही हैं। जो भी हम जो कार्य करते हैं, जो भी हम अपना धन ऐसे पुण्य में लगाते हैं तो श्री जी तो अवश्य देखती हैं। सभी जुड़े रहे, स्वामी जी महाराज की स्थिति पर मत्था टेकते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, जय हो स्वामी जी महाराज की जय हो। और आप सभी स्वामी जी महाराज की स्थिति पर मत्था टेकते हुए आगे की ओर चलेंगे। आगे हम दर्शन करेंगे गौ माता के। जय हो मेरी गौ माता, सभी पर कृपा करना, सभी को बचाना बुलाते रहें। जो रस बरस रहे हो बरसाने, वो रस 3 लोग हैं नहाए। और सच में मैं यही आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि संतों का आशीर्वाद ऐसे ही हमें प्राप्त होता रहे, और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मन को जो सुकून जो मिलेगा, ये मेरा दावा है कि आपका मन प्रसन्न होगा। संतों का सानिध्य प्राप्त करके आपका मन अवश्य प्रसन्न हो जाएगा। आप सभी जुड़े रहिए। और आज भी हम एकादशी मना लें, कल भी मनाएंगे, तो हाथी लगा लेते हैं। नीलमणि मीनाक्षी जी राधे राधे, निशा जी राधे राधे, रमा मिश्रा जी राधे राधे, बबीता जी राधे राधे, मिथिलेश जी राधे राधे, प्रेमलता जी राधे राधे, दिनेश जी राधे राधे, अनु ग्रोवर जी राधे राधे, प्रीति चौधरी जी राधे राधे, सुनील सुमन जी राधे राधे,
राजकुमार जी राधे राधे। और हमारे राजकुमार जी के लिए हम जितना भी कहें उतना कम है, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व श्री जी को मान लिया, संतों को मान लिया, जो है अपना सब कुछ श्री जी और संतों को मानकर चलते हैं। और मेरा विश्वास है जो भक्त अपना सर्वस्व श्री जी और संतों को और ब्रजवासियों को मान लेता है तो श्री जी की कृपा स्वतः ही उनके ऊपर होती है। कृपा हमेशा उनके ऊपर है, उन्हें कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, श्री जी स्वतः ही पूरा करती है। और मैं यही आशा करता हूँ श्री जी हमेशा उनके ऊपर कृपा करें। मीनाक्षी विपिन जी राधे राधे, मीना विक्रम जी राधे राधे, सुमन बंसल जी राधे राधे, निशी नैन्सी वासन जी राधे राधे, सुकेश बनकिल भाटिया जी, रिंकी अग्रवाल जी, शिवम रोहिला जी, गीता रस्तोगी जी राधे राधे, दिव्या ठाकुर जी राधे राधे, प्रिया रस्तोगी जी राधे राधे, उनको भी दिल से धन्यवाद। सरोज गुप्ता जी राधे राधे, उपेंद्र जी राधे राधे, अनु जी राधे राधे, रीतू जी, दीप्ति जी, अंजलि जी, कंचन मिश्रा जी राधे राधे, प्रिया गोविंद जी राधे राधे, वंदना शर्मा जी राधे राधे, प्रिया गोविंद जी राधे राधे, अलका जी राधे राधे, ममता जी राधे राधे, सुनील सुमन जी राधे राधे, परमेश्वरी देवी जी राधे राधे, मोनिका जी राधे राधे, ज्योति जी राधे राधे, हरदासी जी राधे राधे, दिनेश जी, रीतू जी, बीना जी, मेरी किशोरी प्यारी जी राधे राधे। जय हो मेरी राधा रानी, कृपा करना सभी को पसंद, नाम बुलाती रहना। पंकज शर्मा जी राधे राधे, समीक्षा शर्मा जी राधे राधे, अर्चना जटवानी जी राधे राधे, नेहा कोयल जी राधे राधे। ऐसे ही श्री आप सभी को सबको बरसाना धाम बुलाती रहे, जो रस बरस रहे बरसाना, जो रस वैकुंठ में भी नहीं, जो रस हमें आनंद जो मिल रहा है संतों के संग से, वह आनंद हमें कहीं भी नहीं मिल सकता है। और इस एकादशी के पावन अवसर पर हम मानसिक रूप से हाजिरी लगा रहे हैं और संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और संतों की कृपा ऐसे ही नहीं मिलती, उनका आशीर्वाद, उनके दर्शन की सबसे बड़ी कृपा है। संत कभी खुद नहीं कहते कि आज मैं तुमको आशीर्वाद दे दूँ, उनके दर्शन की सबसे बड़ी कृपा है। और श्री जी तो हमारी बहुत भोली है मेरे प्यारे, श्री जी तो हमारी बहुत भोली है, करुणा की खान है हमारी प्यारी जी, लाडली जी इतनी भोली है कि हमेशा कृपा करती रहती है। और श्री जी को संत और ब्रजवासी बहुत प्रिय है, जैसे हमारे प्यारा हमारे ठाकुर जी को श्री जी प्रिय है, श्री जी को अपने भक्त और ब्रजवासी और संत सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो हम यही चाहते हैं कि इसी तरह हमारा परिवार संतों की सेवा करता है, संतों का आशीर्वाद करता है। श्री जी बहुत सुंदर आज डार्क हरे रंग की पोशाक में आज दर्शन दे रही हैं। श्री जी की जो पोशाक है वो हरे रंग की पोशाक है, डार्क हरे रंग की पोशाक हमारी श्री जी की है। श्री जी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर है। और श्री जी ऐसे ही कृपा करें, पीले रंग का और गुलाबी रंग का श्री जी ने कंबल ओढ़ रखा है, ठंडे का सर्दी का मौसम है, बहुत सुंदर कंबल है। और बाबा के दर्शन आप कर ही रहे हैं, विश्वासी संत तो नित्य प्रति श्री जी के समक्ष श्री जी को रिझाते हैं और फिर एक मत्था देखते हुए श्री जी की हरे रंग की गहरे हरे रंग की पोशाक जो है